विवेक अपने घर में बच्चे के साथ भारतीय खाना बना रहा था। घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी, लेकिन अंदर तेज संगीत बजने के कारण विवेक को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में बच्चे से बातें कर रहा था। अपनी दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुई। विवान भी उसके पीछे पीछे था। अंदर विवेक बच्चे को खाना खिला रहा था और कह रहा था, आदेश, देखा तुम्हारी मम्मी कितनी पत्थर दिल है। हम दोनों को यहाँ छोड़कर वहाँ इंडिया में मजे कर रही है। तभी अवनी ने दौड़कर आदेश को अपनी गोद में उठा लिया और उसे हवा में घुमाते हुए बोली, मैं वापस आ गई आदेश बेटा। नन्हा आदेश चहक उठा, मम्मी आप आ गई, पर मुझे आदेश नहीं पूरा नाम लेकर बुलाओ, आदेश मल्होत्रा। अवनी ने उसकी बात कहाँ सुनी, वो तो बस उसके चेहरे को चूमने में मसरूफ थी। आई मिस यू सो मच बेटा। विवान जो अब तक घर की वास्तुकला देख रहा था अचानक मुड़ा। जैसे ही उसकी नजर उस गोल मटोल गालों वाले बच्चे पर पड़ी, उसके दिल में कुछ हुआ। वो धीरे से बच्चे की तरफ बढ़ा। विवान को पास आता देख बच्चा थोड़ा सहम गया और विवेक की तरफ देखने लगा। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अवनी को देख आग बबूला हो रहा था। उसे लगा कि अगर वो यहाँ रुका तो कुछ गलत कह देगा। उसने गुस्से में पास्ता का बाउल फर्श पर पटक कर तोड़ दिया और अवनी को धक्का देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अवनी लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि विवान ने उसे संभाल लिया। विवान ने अवनी को संभाला और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही बच्चा उसकी बाहों में आया, विवान को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। बच्चे के चेहरे में उसे अपनी अवनी की झलक नजर आ रही थी। विवान ने बड़े प्यार से पुकारा, आदेश। आदेश बड़ी गौर से इस अजनबी को देख रहा था। अवनी ने जैसे उसे चूमा था, विवान ने भी उसके गालों पर हजारों बार प्यार किया। ताज्जुब की बात ये थी कि आदेश जो जल्दी किसी अजनबी के पास नहीं जाता था, वो विवान के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे उसे बरसों से जानता हो। अवनी ये सब देखकर दंग थी। उसने सोचा, आदेश तो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता, फिर आज ये जादू कैसे हुआ? विवान की आंखों से आंसू छलक आए। अवनी उसे एकटक देख रही थी। विवान ने अपनी आंखों को पोंछा और अवनी की ओर देखा। विवेक जो कमरे के बाहर से ये सब देख रहा था, जलन के मारे दरवाजा धड़ाम से बंद करके अंदर चला गया। आदेश ने विवान से पूछा, आप कौन हो और हमारी मम्मी के साथ क्यों आए हो? विवान ने सवाल भरी नजरों से अवनी को देखा। अवनी ने बड़े गर्व से बच्चे को विवान की गोद से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा बेटा है आदेश। उसने मेरा शब्द पर खास जोर दिया। विवान सन्न रह गया। उसने पूछा, क्या वाकई ये तुम्हारा बेटा है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? अवनी ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है विवान। और सुनिए, ये पहली और आखिरी बार है, मेरे बच्चे के करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। उसे अजनबियों से एलर्जी है। बचपन से मैं और विवेक ही उसे संभालते आए हैं। और हाँ, रणजीत जी भी अक्सर इसके साथ रहते हैं। नीचे गेस्ट रूम है, आप वहां ठहर सकते हैं। इतना कहकर वो बच्चे को लेकर जाने लगी। आदेश ने पीछे मुड़कर विवान को देख आंख मारी और मुस्कुरा दिया। विवान भी मुस्कुरा उठा। विवान ने उसे रोका, तान्या 1 मिनट, क्या ये सच में तुम्हारा ही बेटा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अब तक चुप था, पर इस बच्चे को देखकर मुझे मेरी अवनी की याद आ रही है। अगर मैंने सच खोदना शुरू किया तो बहुत कुछ बाहर आएगा। तुम्हें क्या लगता है? अवनी ने अकड़ दिखाते हुए जवाब दिया, तुम्हें जो खोदना है खोद लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। विवान ने तुरंत अपने एक जासूस दोस्त को फोन लगाया और सारी जानकारी निकालने को कहा। बेचारा विवान नहीं जानता था कि कोई भी जासूस अवनी के राज नहीं खोल पाएगा। ये राज तो सिर्फ उनका प्यार ही खोल सकता था। इधर इंडिया में विघ्नेश सोफे पर लेटा अपनी बेटी अनन्या को पेट पर बिठाकर खिला रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। लावण्या का फोन था। विघ्नेश बुदबुदाया, अब इसे क्या हुआ? कोई नया रायता फैलाया है क्या? दुनिया में क्या किसी ने अपनी दोस्त की बहन से प्यार नहीं किया? मुझे थोड़ा चैन से बैठने भी नहीं देंगे ये लोग। उसने फोन उठाया और पूछा, हाँ भाई, अब कौन सी पंचायत सुलझानी है? लावण्या ने शर्माते हुए कहा, भाई जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त देखकर मेरी और आपके जीजाजी की शादी पक्की कर दीजिए। विघ्नेश को यकीन नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा, क्या हुआ तुझे? कभी लैब से कहती है, कभी ऑफिस से, और अब उसके घर से बोल रही है। जा कोई काम कर। लावण्या ने चिढ़कर पुष्कर से कहा, देख लो, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानेगा, तुम ही बात करो। पुष्कर ने हिचकिचाते हुए कहा,
अरे मुझे शर्म आ रही है, तुम ही कह दो ना। लावण्या उसे कोसने लगी तो पुष्कर ने विघ्नेश को फोन किया। विघ्नेश ने फोन उठाते ही कहा, हाँ बोल, मैंने उसे जाने को कह दिया है, पर वो ढीठ वहीं बैठी है। तुम दोनों खुद निपट लो, विघ्नेश अभी रेस्ट मोड में है। पुष्कर ने गंभीरता से कहा, भाई वो सच कह रही है, कोई अच्छा दिन देखो, हमें शादी करनी है। विवान 1 हफ्ते में लौट आएगा, उसके आते ही चर्च में सादगी से शादी कर लेंगे। विघ्नेश हक्का बक्का रह गया। अबे पागल हो गया है क्या, या मेरी बहन आवाज बदल कर बात कर रही है? जो भी है सामने आकर बात करो। उसने फोन काट दिया। पुष्कर और लावण्या विघ्नेश का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। वहीं लंदन के एक अंधेरे कमरे में 2 साई आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, तुमने तो कहा था कि वो अपने देश चली गई और अब वापस नहीं आएगी, पर वो तो वापस आ गई, इसका मतलब वो अब यहां से नहीं जाएगी। दूसरा बोला, इंडिया में उसका काम तमाम करने के लिए जो आदमी भेजा था उसका पता नहीं चल रहा। छोड़िए बॉस, चिड़िया खुद पिंजरे में लौट आई है, यही इसका काम तमाम कर देंगे। पहला शख्स चिल्लाया, इडियट, इंडिया हमारे लिए सेफ था, वहां कुछ भी होता तो किसी को शक नहीं होता। यहां अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो हम बुरी तरह फंसेंगे। वो अवनी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। वो नहीं जानते थे कि अवनी का रक्षक विवान उसके साथ ही है। अगर उसे भनक भी लग गई तो ये लोग बिना अपॉइंटमेंट के यमराज से मिल लेंगे। अवनी की जान के दुश्मन उसे खत्म करने की नई साजिश रच रहे थे। दूसरी तरफ अवनी आदेश को गोद में उठाकर लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसने प्यार से पूछा, मेरे प्यारे बच्चे, खाना खा लिया आपने? पेट भर गया ना? वो पागल तो तुम्हारा खाना खाते वक्त ही सब कुछ नीचे फेंक कर चला गया था। भूख लगी है क्या? मम्मा आपके लिए कुछ बना दे? आदेश चहकते हुए बोला, नहीं मम्मा, मेरा पेट भर गया है। डैडी ने मुझे पूरा खाना खिलाया था, उन्होंने तो सिर्फ खाली बाउल नीचे फेंका था, आपने गलत समझ लिया। उसकी मासूमियत देख अवनी भी मुस्कुरा दी। अवनी ने फिर पूछा, मम्मा को बहुत मिस किया ना बेटा? आदेश ने तपाक से कहा, हाँ, पता है कल मुझे कितना तेज बुखार था, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या आप मुझसे नाराज थीं? अवनी ने उसे सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी और भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अच्छा, तो मेरे छोटे सिपाही को बुखार आ गया था? इतना कहकर उसने उसे गुदगुदी की और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। कांच की लिफ्ट से उन्हें हंसते खेलते ऊपर जाते देख विवान का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसे भी उनके इस छोटे संसार का हिस्सा होना चाहिए। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मेरी जिंदगी तो सिर्फ मेरी अवनी के लिए है, पर इस आदेश को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी अवनी को देख रहा हूँ। मेरी डार्क चॉकलेट जैसे मेरे पास ही है। ये सोचते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ अवनी दबे पांव विवेक के कमरे की तरफ गई। कमरे का मंजर भयावह था। विवेक ने गुस्से में कांच की सारी चीजें और सजावटी सामान तोड़ दिए थे। अवनी को लगा कि इस वक्त बच्चे को अंदर ले जाना ठीक नहीं होगा। वो आदेश को पास के प्ले रूम में ले गई और बोली, बेटा आप यहीं रुक कर खेलो, मम्मा जाकर विवेक डैडी को मना कर आती है, वो बहुत गुस्से में है। अच्छा कोई आइडिया दो ना कि उन्हें कैसे मनाऊं? नन्हे आदेश ने गाल पर हाथ रखकर गंभीरता से सोचा और बोला, मम्मा डैडी को एक प्यारा सा किस कर दो, उनका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। अवनी ने हंसते हुए कहा, ओके बॉस, अब देखो तुम्हारी मम्मा उन्हें कैसे कूल करती है। अवनी तो विवेक के कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन आदेश का मन उन पुराने खिलौनों में नहीं लगा। उसने अपना पसंदीदा स्पाइडरमैन उठाया और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके नन्हे दिमाग में विवान से मिलने की जिद सवार थी। वो सीधा विवान के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। उधर अवनी चोरी छिपे विवेक के कमरे में घुसी। विवेक गुस्से में एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रहा था। अवनी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से कहा, रुक जाओ विवेक, क्या मुझसे बहुत नाराज हो? मैं क्या करती बताओ? तुम्हारे बिना रह नहीं पाई इसलिए वापस लौट आई। क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? विवेक ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और उसका हाथ झटक दिया। अवनी ने फुर्ती से रिमोट से दरवाजा लॉक कर दिया और रिमोट अपने पास रख लिया। विवेक दहाड़ा, देखो अवनी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा, चुपचाप दरवाजा खोलो।
अवनी ने कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है विवेक, पर जो भी है साफ साफ कहो। विवेक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम उस घटिया इंसान को यहाँ इस घर में क्यों लाई? वो मेरे घर में इतनी हिम्मत से कैसे खड़ा है? अवनी ने माहौल हल्का करने के लिए एक घटिया सा जोक मारा। हिम्मत से कहाँ खड़ा था, वो तो अपने पैरों पर खड़ा था। विवेक की खूंखार नजरें देख अवनी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। विवेक चिल्लाया, अवनी ये मजाक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं, फिर भी तुम उसे मेरे घर ले आई। अवनी ने उदास चेहरा बनाकर पूछा, तो क्या ये सिर्फ तुम्हारा घर है, मेरा नहीं? विवेक और भी चिढ़ गया। ठीक है मैडम, ये आपका ही घर है, मैं तो बस आपका नौकर हूँ ना। ऑफिस में आपकी सुनूं, घर आकर आपके लिए खाना बनाऊं और आपके बच्चे को संभालूं। मैं बस एक काम करने वाला ही तो हूँ। नाम के लिए आपने मुझे उसका डैडी बना रखा है। अवनी ने भावुक होकर कहा, विवेक प्लीज ऐसा कहकर मुझे दुख मत पहुंचाओ। तुम्हारी खामोशी की वजह से ही मैं तुरंत यहाँ भाग आई, पर पता नहीं क्यों मैं विवान को भी साथ ले आई। मुझे माफ कर दो, मैं उसे कल ही वापस भेज दूंगी। विवेक ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे कहते ही वो चला जाएगा। उसने बच्चे को देख लिया है अवनी, अब असली खेल शुरू होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि उसकी जिंदगी से दूर रहो, पर तुम नहीं मानी। अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अगर उसे सच पता चला तो वो सबसे पहले मेरा बेटा छीनने की कोशिश करेगा। विवेक की आवाज कांप रही थी। आदेश को वो अपने साथ ले जाएगा अवनी। एक दिन तुम उसके पास नहीं थी तो उसे बुखार आ गया। एक काम करो, तुम भी उसी के साथ चली जाओ। मैं पहले की तरह अकेला ही भला। यहाँ से चली जाओ, मुझे कातिल मत बनाओ। इतना कहकर वो बालकनी में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। अवनी को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। विवान अगर सच जान गया तो वो आदेश को कभी उसके पास नहीं रहने देगा। उसे विवान को यहाँ से जल्द भेजना ही होगा। उसने तुरंत विघ्नेश को फोन लगाया। विघ्नेश ने फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ, बाहर हो क्या जो व्हाट्सएप कॉल कर रही हो? अवनी ने घबरा कर कहा, नहीं भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विघ्नेश ने पूछा, तुम लोग किस शहर में हो? पुष्कर ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो बाहर जा रहा है। अवनी ने जब सारी कहानी सुनाई तो विघ्नेश उस पर बरस पड़ा। पागल हो गई हो क्या अवनी? दिमाग कहीं गिर गया है तुम्हारा? तुम वहां बदला लेने गई थी ना, तो बस वही करती। उसे अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम बेवकूफ हो? उसने आगे कहा, वो बहुत शातिर इंसान है। अब तक उसने सब पता लगाना शुरू कर दिया होगा। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। रुको, उसी का फोन आ रहा है। पता नहीं क्या ढूंढ निकाला है उसने। मैं किस किस के पचड़े सुलझाऊंगा। फोन रखो। विघ्नेश ने झल्लाहट में फोन काट दिया। अवनी बुरी तरह उलझ चुकी थी। थकान और तनाव की वजह से वो विवेक के बिस्तर पर ही लेटी लेटी सो गई। काफी देर बाद जब विवेक बालकनी से अंदर आया तो उसने अवनी को सोते हुए देखा। उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया। वो धीरे से बुदबुदाया, सॉरी अवनी, मैं तुम पर बहुत चिल्लाया। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, पर अगर विवान को पता चला कि आदेश उसका वारिस है तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैं आदेश से तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं एक पल नहीं जी सकता। क्या वो हमें छोड़कर चला जाएगा? आई मिस्ड यू सो मच बेबी। विवेक ने झुककर अवनी के माथे को चूमा। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। उसकी गोद में आदेश बड़े आराम से बैठा था। विवेक सन्न रह गया कि लॉक दरवाजा विवान ने कैसे खोला। दरअसल अवनी के हाथ में रिमोट था और सोते समय उसका हाथ दबने से दरवाजा खुल गया था। विवान ने उन्हें उस नजदीकी पल में देख लिया। विवान ने संकोच के साथ कहा, सॉरी सर, इस बच्चे ने कहा कि आप इसी कमरे में होंगे, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। मुझे नहीं पता था दरवाजा खुल जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। वो पलट कर खड़ा हो गया। कल आएगा कहानी।